सिलेबस के साथ चैप्टर 3 जरा मुस्कुराइए और चैप्टर 4 हमारा कौन सा था? पुस्तक हमारी मित्र। दोनों चैप्टर हमारे पूर्ण हो गए हैं। दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। इसमें से चैप्टर 3 जो है चुटकुले वाले पाठ, उसके शब्दार्थ मैंने आपको लिखाए हैं। वो शब्दार्थ और चैप्टर 4 दोनों के शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ जो चैप्टर 3 में पेज नंबर 15 पर लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित परिचित में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ का वाक्य प्रयोग कीजिए, वो मैंने आपको लिखाया है। शायद ऐसा ना हो कि पहले का पूछे लेकिन मुहावरा भी आ सकता है। इसके बाद रेखांकित शब्दों को लिंक बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो उसका क्या आएगा? मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। लेकिन यहाँ पे दादाजी की जगह पे चाचा भी आ सकते हैं, फूफा भी आ सकते हैं, तो वो चेंज हो सकता है। इसके बाद है, जैसे यहाँ पे शब्द दिए हैं, मेरा घर सूरत में है, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ शब्द दिए होंगे कि जैसे पुस्तक से आपको वाक्य बनाने हैं, उद्यान, परिश्रम, मेहनत, जो भी शब्द दिया गया होगा उसमें से आपको वाक्य बनाने होंगे। इसके बाद है चैप्टर 4 पुस्तक हमारी मित्र। इसमें हमको बताया गया है कि पुस्तक का जीवन में कितना महत्व है। पुस्तक जो है उसका महत्व हमारे जीवन में कितना है कि पुस्तक पढ़नी चाहिए। पुस्तक से हमें आगे आगे जानने की इच्छा होती है। जिस तरह हंसना हमारे जीवन की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इस तरह हमारे लिए पुस्तक भी जरूरी है। तो इस पाठ में जो पत्र लिखा गया था उसमें बताया गया था कि जो कोई हमारा जन्मदिन हो या कोई प्रसंग हो, वहाँ पे आपको पुस्तक गिफ्ट मिले तो वो अच्छा है, ताकि आप पुस्तक पढ़ें, पुस्तक के बारे में जानें और आपको आगे जाने की उत्तेजना हो के आगे आप पढ़ सकें। इसके बाद है तो इसके शब्दार्थ है, मैंने आपको लिखाया था, अभियान, झुंबेश, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना, जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता, गुलदस्ता, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना कुछ, संकल्प, दृढ़ निश्चय। इसके बाद स्वाध्याय अभ्यास में जो पहला पत्र है, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखें। ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए हैं, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखो। तो वहाँ पे होगा कि शायद अपने मित्र या सखी को पत्र लिखो, या आपके घर में आपकी भाई की सगाई हुई है या बहन का शादी हुई है तो उनको बधाई देने के लिए पत्र लिखो। तो वो पत्र कैसे है तो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, मैंने आपको भेज दिया है, आपको पढ़ना है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखे। 35 इंद्रधनुष, अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद 380009, 30 अक्टूबर 2013। प्रिय सुधांशु, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और यश प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा मित्र रत्नाकर। यहाँ पे मित्र का जन्मदिन था तो उसको बधाई देने के लिए पत्र लिखा गया है। तो सबसे पहले जिसको पत्र देना है, जिसको पत्र भिजवाना है, उसका एड्रेस आएगा, उसका पूरा नाम आएगा, इसका एड्रेस लिखना है, फिर उसके नीचे तारीख लिखनी है। पिन कोड इसलिए लिखा जाता है ताकि वो सही पते पर सही जगह पे जा सके। इसके बाद आपको जो लिखना है अभिवादन पहले करना है, हमारे से बड़े हो तो आदरणीय, पूजनीय, हमारे से छोटे हो तो नमस्ते या प्यारा, ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें जिसके बारे में लिखना है वो बीच में लिखना है, बाद में अंत में आपका नाम लिख के उसको पूरा करना होता है। इसके बाद है अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो ठीक से अपनी पर पहुँचे, जगह पर पहुँचे ऐसा बता लिखे। कई बार ऐसा होता है कि आप एड्रेस तो लिखते हो लेकिन सही एड्रेस कोई एक अक्षर या कोई नंबर चेंज होने से वो जो चिट्ठी हम लिखते हैं वहाँ पते पर सही पते पर जाता नहीं है। तो वो सही पते पर जाए तो कैसे लिखना चाहिए?
विनोद भाई ए शाह MA 801 बेला कार्ड 13 गिल्डर लेन लेमिंगटन रोड मुंबई 400001। इसके बाद था चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे। जो चित्र यहाँ पे दिए गए हैं मैंने आपको सारे भेजे थे और इसके क्वेश्चन भी बनाकर मैंने आपको भेजे हैं ताकि आप लिख सको और नोटबुक में लिख सको और अच्छी तरह से पढ़ सको। तो जैसे यहाँ पे चित्र दिए गए तो उसके बारे में प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बनेगा लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है, सिर्फ हमको क्वेश्चन बनाने हैं। इसके बाद है लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं, आदमी और औरत पति और पत्नी कहाँ घूम रहे हैं, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिख रहा है। हमको सारी बात पता है कि हम सड़क पर चलते हैं तो हम कहाँ चलना चाहिए, वाहन रुके होते हैं तो क्यों रुके हुए होते हैं, स्टॉप बताया गया हुआ होता है इसलिए वाहन रुके गए होते हैं। फिर हमको क्रॉसिंग अगर करना हो या आगे जाना हो तो साइकिल वाला जिस तरह से अपना हाथ दिखा रहा है इस तरह वो साइकिल दिखा के अपनी दूसरी ओर जा रहा होता है। फिर हमको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉसिंग करनी चाहिए, ये सारी बात हमको पता होती है। इसके बाद ये निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद इसके क्वेश्चन जो है वो भी मैंने नीचे लिखे हैं। दुनिया साहसी लोगों के लिए कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं, साहस के बिना योग्यता बढ़ते हैं। सारा पैराग्राफ मैंने पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको लिखाए थे बोर्ड पर, वो भी आपको पढ़ना है, उसमें से भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। 2 क्वेश्चन आंसर है, दोनों मैंने लिखा है आपको। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है, तो पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 सोसायटी मुद्रा जिला पद से लिखा गया है। पत्र किसने किसको लिखा है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। पत्र पूजन्य मित्र मनोज को लिखा है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर जो एक्सरसाइज है उसमें पहला जो क्वेश्चन है प्रश्न के उत्तर लिखो, उसके 3 क्वेश्चन आंसर है। और दूसरा जो क्वेश्चन है अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको लिखाया है। प्रश्न पहला जो है टेक्स्ट बुक में जो लेसन हमने पढ़ा उसके बारे में है और दूसरा जो क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको लिखाया है दूसरे का क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लिखना है, तो पत्र किसने लिखा है, दूसरे का क्वेश्चन आया, लेकिन पहला क्वेश्चन कौन सा था जो आगे हमने पढ़ा था लेसन उसमें से, और एक पत्र किसमें से है जो हमने दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लिखा है वो। तो यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। सिर्फ हमको इतना पूछा कि किसने लिखा है, किसको लिखा है वो पूछा नहीं, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ रोहित पटेल लिखना है। पत्र क्यों लिखा गया है, पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है, तो वो पत्र में क्या था, कहाँ और किसने लिखा है, कहाँ से लिखा है। ये पत्र में क्यों कौन सी दिनांक को लिखा है, तो कौन सी दिनांक को तारीख को लिखा था, पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। इसके बाद है पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। हमको सिर्फ जानना है पोस्टकार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसका मूल्य 50 पैसे है। अंतर्देशीय पत्र इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है, इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, इसका मूल्य 2.5 रुपये है। लिफाफा अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है, इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती, इसका मूल्य 5 रुपये है, जो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद है प्रश्न 4, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। किसी घटना हो गई है, जैसे भूकंप आया है, बाढ़ आ गई है, फिर उसमें अकाल आया है, तो कोई भी इसके बारे में हमें पत्र लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। 29 किशोरकुंज गोमतीपुर अहमदाबाद 380021 19 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ।
उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। यहाँ पे कोई मकान में आग लग गई थी तो उसमें इसके बारे में पता लिखा, यानी कहीं भी बारिश हो रही, ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई है, तो कहीं बहुत सारी बारिश होने के लिए बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई है, पानी जम गया। इसके लिए कई गाँवों को सरकार ने क्या कहा, दूसरी जगह पे जाने के लिए बोला था। इस तरह हम लिख सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित गुजराती शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। ये सब क्या है, व्यापारी के नाम है कि जो हम व्यवसाय करेंगे, जैसे टीचर है, वकील है, पुलिस है, शिक्षिका है, ये सब तो अलग अलग व्यापारियों के नाम है जो हिंदी में आपको पढ़ने हैं। काचियो, कुंजरा, कंदोई, हलवाई, तंबोड़ी, पानवारो, तंबोड़ी, व्यापारी, सौदागर, गड़ियारी, गड़ीसाज, गांधी, पंचारी, कापड़ियों, बजाज, बुकबाइंडर, जिनबाज, खाटलोबन्ना, खटपुना, संगड़ियों, खरारी। ये सब है क्या है, व्यापारियों व्यवसायकारियों के नाम है। जैसे शिक्षक है तो किसको क्या कहा जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है नीचे दिए गए हैं 4 चित्र दिए गए भारतीय डाक का है। तो ये चित्र क्या सुनता है, यह चित्र भारतीय डाक को सूचित करता है। दूसरा चित्र है डाक बॉक्स। पत्र डालने के लिए ऐसे बॉक्स रखे जाते हैं, फिर डाक कर्मचारी ये पत्र निकालकर डाकघर ले जाता है। इसके बाद है यह चित्र मोबाइल फोन का उपयोग किसे सूचित करता है। कई बार हम देखते हैं कि जब गाड़ी ड्राइवर चला रहता है, जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उस वक्त हम फोन पे बात कर सकते नहीं है, तो वहाँ पे बताया गया है कि मोबाइल का उपयोग करना नहीं है। इसके बाद ये चित्र कार का जाना मना सूचित करता है। कोई जगह सोसाइटी की जगह हो या छोटी गली हो या रास्ता छोटा हो तो वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे कार जाना मना है, या बड़े ट्रक हो या कुछ भी हो तो वहाँ से जा नहीं सकते। इसके बाद है क्रिया के बारे में हमने देखा था, जो मैंने आपको बताया था। तो डाकघर में जो भी है, डाक सेवाएं हमको जो मिलती है वो सारी डाक सेवाएं हम उपयोग करते हैं। आजकल क्या होता है कि मोबाइल या इंटरनेट से हम एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन पहले के ज़माने में कई जगह पे अभी भी क्या होता है, अभी भी डाकघर का उपयोग होता है। जैसे पोस्टा लिखते हैं, अंतर्देशीय पत्र लिखते हैं, कई लोग ये कार्य करते हैं। इसके बाद है भाषा सत्ता में क्रिया। क्रिया क्या होता है, खेलना, कूदना, रोना, हंसना, बोलना, सुनना, ये सारी क्या होती है, क्रिया होती है। जो एक कार्य करते हैं तो जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, तो यह एक उद्यान है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रही है। इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। तो क्रिया जो हो रही है वो कोई दिखाए कि क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया करने का जो कार्य होता है, क्रिया जो हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, देखना आदि शब्द क्रियाएं हैं। तो ये सब जैसे माला खेल रही है तो क्या होता है, क्रिया उसमें कैसी है, खेलना, क्रिया कौन सी है, खेलना। फिर है मोर नाचता है तो उसमें क्रिया कौन सी है, मोर क्या करता है, नाचता है, तो नाचने की क्रिया कौन सी है, नाचना। तो ये सब सारी है वो क्रियाएं हैं। तो ये सब हमको याद रखना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो आज फिर से मैंने आपको समझाया चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 में जरा मुस्कुराइए, चैप्टर 4 पुस्तक हमारी मित्र, दोनों चैप्टर पाठ आपको अच्छी तरह से एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। इसमें जो पत्र है, इवन मैंने निबंध जो लिखवाए हैं वो एक्सरसाइज, शब्दार्थ,
एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।